वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नबील भट्ट है और मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बेसिकली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डील करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करते हैं विदाउट नोइंग इट्स सोर्स, मतलब इसको मोशन में लाने वाली चीज़ कौन सी है। ठीक है, तो इसका हमने जो आज टॉपिक चूज़ किया है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन हरकत की मसावात। कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको जो उसके ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। वेलोसिटी दो तरह की होती है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बेटा वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी उसके फाइनल पोजीशन से पहुंचने से पहले की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो आप अगर देखें, और इसमें हम बेसिकली देखते गए हैं कि कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है उसको हम डील करते हैं। ओके, देन सेकंड क्या है, उसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं किसका, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन हम डील करते हैं। उसके लिए आपको ये डायग्राम पहले देखनी पड़ेगी। डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ से आपकी बॉडी ने या जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने मूव करना स्टार्ट किया। इसको हमने ओरिजिन ले लिया, यहाँ से मूव करते करते उसने एक वेलोसिटी गेन की जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया। देन उसके कुछ देर बाद जो उसने एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले जो वेलोसिटी गेन की है उसको हमने फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया। एक्स एक्सिस पे हमने बेटा टाइम लिया है। आपको अगर मैं बताऊं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम क्यों लिया है, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी इसलिए ली क्योंकि वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे हम वो वैल्यू लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, जो आपके बस में नहीं होती और दूसरी वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होती है। लाइक आपने फार्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी बेसिकली डायरेक्टली जो उस पर टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, इसलिए हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया। ये छोटी सी चीज़, जीरो है इसका इनिशियल पॉइंट, यानी रेस्ट पे है। मोशन इसका शुरू हुआ, इसको रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, उसने थोड़ी देर बाद वेलोसिटी गेन की, कौन सी, वी आई। उसके कुछ देर बाद उसने फाइनल वेलोसिटी गेन कर ली। ठीक हो गया। अब हम इस डायग्राम की तरफ दोबारा आते हैं। उसके बाद उसने ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी से एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा उसका ग्राफ क्या बनता है बेटा, 45 के एंगल पे बनता है। 45 के एंगल पे बन रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है कि जितना टाइम चेंज हो रहा है उस टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी उतना ही चेंज हो रहा है। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम टाइम इंटरवल के बाद सेम एक्सेलरेशन हम गेन कर रहे होते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, इसको हमने बी पॉइंट का नाम दिया। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अगेंस्ट भी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वी आई का हमने यहाँ पे ऑपोजिट पॉइंट, ए के ऑपोजिट पॉइंट ले लिया सी, और इसी तरह हमने ओ के ऑपोजिट पॉइंट ले लिया डी। तो टाइम की लाइन क्या बन गई, ओ डी। वी आई की लाइन बन गई ओ ए, इसी तरह ओ ए और सी डी, और बी ए से ए एफ बन गया बी सी। ठीक है, चले हम फर्स्ट इक्वेशन डील करते हैं। सबसे पहले उसमें हम कर क्या रहे हैं, इसको हमने प्रूव करना है। स्लोप फर्स्ट इक्वेशन है क्या आपकी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें बच्चों आपको पता होगा वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, वी आई क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ए टी क्या है आपका, ए एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम है। लेकिन हमने इसमें यहाँ पे ए टी का किया है गेन इन स्पीड के इक्वल रखा है। गेन इन स्पीड क्या होगा, अगर आप एक्सप्रेशन का फार्मूला देखें तो वो v ओवर टी होता है। ओके, तो v क्या आ जाएगी बेटा, ए टी। ए टी के आगे आपकी वी आई से वी एफ तक जाते हुए जितना उसने स्पीड या उसने वेलोसिटी गेन की है वो टोटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी
वो 80 आ जाएगी जो उसने वेलोसिटी गेन की है इनिशियल से फाइनल में जाते हुए। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको किस तरह सोल्व करना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप बेटा क्या होती है, कोई भी ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही हो वो क्या होती है, स्लोप होती है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है। अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह बनता है, तो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे इसकी स्लोप है। और स्लोप का बेटा फार्मूला होता है y/x। कोई भी ग्राफ है, अगर मैं इसको देखूं तो ये ग्राफ है, हम बेसिकली डील किसको कर रहे हैं, ए बी को। ए बी के अंडर जो भी आ रहा, अच्छा y में क्या आ रहा है बेटा, BC y/x है ना, BC ओवर AC, ये मैंने BC ओवर AC लिख दिया। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं बेटा, मैंने आपको बताया AB क्या बेटा, स्लोप है, और स्लोप पे हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन के। दूसरी बात, BC की हमारे पास वैल्यू अभी नहीं है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए मैं टोटल में से, टोटल है BD, टोटल में से जो CD पार्ट है वो माइनस कर दूं, यानी BD में से CD माइनस कर दूं, BD में से CD माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, BC। तो मैंने यहाँ पे लिखी BC की वैल्यू, BC क्या है, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। अब BC, अच्छा मैंने क्या किया फाइनल, अब दोबारा स्लोप की वैल्यू में, स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो उसमें मैंने BC की जगह उसकी वैल्यू लिखी BD माइनस CD ओवर AC बेसिकली क्या है, पैरेलल लाइन है OD के, जो कि बेसिकली टाइम है, तो पैरेलल लाइन है OD, मैंने इसकी जगह AC की जगह पुट कर दिया यहाँ तक। इसके बाद मैंने क्या किया, इनकी जो वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, मैंने वो पुट कर दी। ओके, तो BD में अगर देखूं यहाँ से यहाँ तक, और BD क्या है, बेसिकली VF है, BD की जगह मैंने VF लगा दिया, माइनस CD की जगह मैंने VI लगा दी। CD VI के इक्वल कैसे है, 0 से इनिशियल जाएं वेलोसिटी तक, तो ये CD है, तो VF माइनस VI ओवर OD, O से D तक मैंने आपको बताया हो टाइम लिया है, तो हम उसकी जगह टाइम पुट कर देंगे। अब सिंपल सी डेरिवेशन है, उसके बाद T क्या है, यहाँ पे आकर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T ने आकर A से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद VF माइनस VI यहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ पे आकर AT के साथ क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर ली। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। बेटा सेकंड के लिए हम फिर इसी डायग्राम की तरफ आएंगे। इस डायग्राम को दोबारा अगर आप गौर से देखें तो आपकी दो डायग्राम बन रही हैं। एक ही डायग्राम के अंदर दो डायग्राम्स बन रही हैं, जिसमें एक ट्राइंगल बन रही है और एक रेक्टेंगल बन रही है। बेटा उसके सबसे पहले आपको मैं ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा। ट्राइंगल बेसिकली होती क्या है, ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसमें कोई से 3 एंगल्स और 3 क्या होती हैं, उसकी साइड्स होती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं आपकी ट्राइंगल। और दूसरी चीज क्या आपकी यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होते हैं, जिसमें आमने सामने वाली कोई सी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी 2 साइड्स, या ये दोनों हो सकती हैं या ये दोनों हो सकती हैं। तो ये रेक्टेंगल बन गई और एक क्या बन गई आपकी ट्राइंगल। अच्छा, अब हम सेकंड इक्वेशन के सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस को कवर करते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस, और ये डिस्टेंस कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको बताया था ए से स्टार्ट किया हमने, ओ से स्टार्ट किया हमने, ए तक गए, ए से बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। इस टोटल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम 2 डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे या 2 एरियाज फाइंड करेंगे। एरिया भी बेसिकली ट्राइंगल का भी, और हम किसका फाइंड करेंगे, दूसरा रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का फार्मूला देख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल निकाल लेते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर पूरी ट्राइंगल लाई कर रही होती है, ये क्या आपकी बेस है, और ये आपकी हाइट है। इसको आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी हो, तो ये क्या होती है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अभी हम इसको डील नहीं करेंगे बेस और हाइट को। तो बेटा बेस क्या है, ए से सी तक, वो है क्या टाइम, और
हाइट क्या आपकी, बेस आपकी टाइम, और हाइट क्या आपकी BC, वो क्या आपका AT आ गया। AT आपका गेन इन स्पीड होगा, AT आपका गेन इन स्पीड होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, AT की वैल्यू मैंने हाइट की जगह पुट कर दी, वो क्या आपकी गेन इन स्पीड है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 1/2 AT², 1/2 AT², एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया हमने। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी तो निकालना है, वो किस लिए, ताकि मैं आपका टोटल डिस्टेंस निकाल सकूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए मैंने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया। अब फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर में भी यही होता है, लेकिन उसमें आपको पता है लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है, तो यहाँ वो लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ वो विड्थ का स्क्वायर हो जाता है। अभी हम लेंथ इंटू विड्थ फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर हम रेक्टेंगल देखें तो ये OACD क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लेंथ क्या होगी आपकी, यहां से यहां तक VI मल्टीप्लाई बाय T क्या आपकी विड्थ होगी। तो VIT क्या होगी बेटा, आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम इस तरह भी शो करते हैं, इसलिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल को मैंने शो कर, टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या आ गया आपका VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या आपका हाफ या 1/2 AT²। इस तरह ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, सोल्व हो गई। वो क्या होती है, S क्या होता है आपका डिस्टेंस, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया VI इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सलेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व हो गई। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो लास्ट हमारी इक्वेशन है यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डील करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, इसमें हम प्रूव करेंगे 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2 एक्सलेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे सबसे पहले, किसके लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्या मतलब, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा बेटा, ट्रेपीजियम होता क्या है, ट्रेपीजियम ऐसी 4 कोनों वाली शक्ल होती है, इसकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। इक्वल में और पैरेलल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इक्वल क्या होती है, कोई सी 2 साइड इक्वल हो, तो मैंने आपको बताया था, वो भी पीछे हमने रेक्टेंगल डील की थी सेकंड इक्वेशन में। अभी क्या ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में कोई सी 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब दोनों के दरमियान में जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें OA और BD या DB, ये क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये क्या आपकी फिगर कौन सी बन गई, ये टोटल OABD एक ट्रेपीजियम बन गई। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा पैरेलल साइड्स ये होंगी, इनका सम मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस क्या है इसकी, OD। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 वैसे ही सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कौन कौन सी होंगी, OA प्लस BD या DB। इसी तरह अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम लिखेंगे तो OA प्लस BD। OA क्या आपकी, OA प्लस BD, और बेस क्या आपकी OD। OD क्या हो गई आपकी, बेस हो गई। अच्छा जी, तो बेटा यहाँ पर S क्या हो गया, 1/2 OA प्लस DB मल्टीप्लाई बाय OD। अब 2 इधर आकर S से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, OA प्लस DB मल्टीप्लाई बाय OD। अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर सॉल्व करने के लिए, मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ BC ओवर OD से। इसको करने का पर्पज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हमने क्या मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। आपको पता है कि इक्वेशन एक तरफ जो एक्टिविटी करते हैं हमें दूसरी तरफ खुद ब खुद करनी पड़ती है बैलेंस रखने के लिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे भी BC ओवर OD मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे OD के साथ कट गया, ठीक है, और यहाँ पर BC ओवर OD, BC की मैंने वैल्यू पुट की। अगर हम यहाँ पे देखें, हम डील करते आ रहे थे इसको, क्या इसको हम अज्यूम किया हुआ था, ये क्या है, गेन इन स्पीड। तो बेटा BC की वैल्यू क्या आ गई, 80 ओवर OD क्या आपका टाइम कट गया, टाइम से हाल ही बचा एक्सप्रेशन यहाँ पे आपकी। तो लेफ्ट साइड सोल्व हो गई, वो क्या आ गई 2AS।
राइट साइड पे आपने ओडी को ओडी के साथ कटिंग की तो बीसी बचा। बीसी अगर हम याद करें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी बीसी की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से हम दोबारा निकाल लेते हैं। बीसी है क्या? बीसी है बीडी में से सीडी माइनस करूँ, टोटल में से सीडी माइनस कर दूँ तो जो लेंथ बचेगी वो क्या होगी आपकी बीसी। मैंने अब बीसी की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर मैंने बीसी की वैल्यू पुट की, वो क्या हो गई बीडी माइनस सीडी। बीसी की वैल्यू क्या आ गई बीडी माइनस सीडी। तो ओ ए प्लस डी बी की जगह मैंने उनकी वैल्यूज पुट की। ओ ए के आपकी इनिशियल वेलोसिटी और डी बी के आपकी फाइनल वेलोसिटी। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी बन रही है फाइनल, वो मैंने पुट की। और बी डी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की। बी डी भी क्या बन रहा है बेटा वी एफ फाइनल वेलोसिटी, और सी डी क्या बन रहा है वी आई, उसके मैंने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आपको याद हो कि एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उसके लिए क्या हो गया वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। तो यही फार्मूला हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 2as आपका लेफ्ट साइड पे वैसे ही चलता आ रहा है, जो कि कैसे सोल्व हुआ था 80 को बीसी की जगह 80 पुट किया था और नीचे ओडी की जगह टाइम पुट करके टाइम की टाइम से कटिंग कर दी, 2as आ गई। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। तो बच्चों ये आपकी आज का टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी प्रॉपर। अगर आपको कोई भी चीज़ में किसी भी चीज़ में कोई भी डिस्कशन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, या ग्रुप में जहाँ पे आपकी वीडियो के साथ आप अपने वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बेहतर इसी तरह आप डील करेंगे कि जब मैं टॉपिक स्टार्ट हो तो साथ आप अपनी कॉपी पेंसिल लें और डायग्राम बना के एक एक चीज़ को साथ साथ समझें और खुद हाथ से करें। प्रैक्टिस ही आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी पेश करेगी। आप आसानी से इस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, क्योंकि आपने देखा ये सारी क्या है डेरिवेशन है। डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लाजमी है कि आप खुद प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आई होगी इंशाल्लाह।